जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसका नाम है हवा रानी को चाहिए बदलाव। यहाँ पर हवा के बारे में बताया गया है कि हवा जो होती है उसको हम कितना पॉल्यूट कर देते हैं, तो उससे वो घबरा गई है, वो इधर उधर भाग रही है, अपनी मदद करना चाह रही है कि मुझे बदलाव चाहिए। देखिए पढ़ तो रहे हैं हम ना, यहाँ से पढ़ते हैं। अब मैं तो ऊब गई हूँ हर समय वही गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं तो ऊब गई इनसे, मुझे समय के साथ अपने आप को बदलना चाहिए। एक दिन हवा खूब भुनभुनाई। हवा मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है। वह इन गैसों के बदले में दूसरी गैसें चाहती है, इसलिए अपने आप को बदलने के लिए वह घर से निकल पड़ी है। जैसे कि आप लोग ऊब जाते हैं, नए नए जो आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं उनसे, तो आप चाहते हैं कि हमें नए नए कपड़े मिले। उसी तरीके से हवा जो चाह रही है कि मुझे हर समय नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यही चीज़ें मिलती हैं, इनसे मैं ऊब गई हूँ, मुझे कुछ नया चाहिए। सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई समुद्र से। हवा के मन की बात जानकर समुद्र ने उसे टोका। केवल बदलाव के लिए अपने आप को बदलना ठीक नहीं। हवा को यह बात अच्छी नहीं लगी और वह बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। रास्ते में मिला सूरज। क्या कहा है समुद्र ने कि केवल अपने बदलाव के लिए, है ना, केवल बदलाव के लिए अपने आप को बदलना ठीक नहीं है। तो इस बात से हवा नाराज हो गई है और वो आगे बढ़ती है और उसे रास्ते में मिलता है सूरज। तुम अपने आप को क्यों बदलना चाहती हो? सूरज ने पूछा। हवा ने अपने मन की बात बताई। सूरज बोला, मुझे देखो, मैंने तो अपने आप को कभी नहीं बदलना चाहा। यदि हम लोग अपने आप को बदलेंगे तो हर धरती की हर चीज़, हर प्राणी को नुकसान पहुंचेगा। फिर भी तुम चाहती हो कि ऐसा हो। हवा तो निश्चय कर चुकी थी, उसे सूरज की बात अनसुनी कर दी। वह आगे बढ़ गई। इसके बाद हवा की मुलाकात हुई धरती से। क्यों हवा रानी, बात क्या है? बड़ी उदास दिख रही हो, धरती ने पूछा। हवा की इच्छा जानकर धरती ने उसे समझाना चाहा। समुद्र, सूरज और मैंने मिलकर पृथ्वी पर तुम्हारे लिए ऐसा वातावरण बनाया है जिससे तुम स्वच्छंद होकर चाहे जहाँ चाहो आ जा सको। तुम आसानी से सारी दुनिया देख सकती हो। और क्या चाहिए तुम्हें? तो हवा की इच्छा जानकर धरती क्या समझा रही है कि सूरज, समुद्र और मैंने यानी कि धरती ने मिलकर तुम्हारे लिए ऐसा वातावरण बनाया है। देखो सूरज जो होता है, सूरज की गर्मी से पानी बनता है, जैसे बादल भाप बनते हैं और उससे बारिश होती है, तो उस समय क्या होता है, जितनी भी धूल उड़ रही होती है वो सारी बैठ जाती है, उड़नी बंद हो जाती है, सारे कण मतलब जो होते हैं साफ़ हो जाते हैं, तो उससे क्या होती है, हवा साफ़ हो जाती है। तो वही बात बताई गई है कि समुद्र, सूरज और धरती ने मिलकर इसको साक्ष यानी कि आज़ाद होकर घूमने के लिए बनाया है। हवा एक पहाड़ी रास्ते से चली जा रही थी और सोच रही थी कि अब क्या करना चाहिए। तभी उसे जोर की आवाज़ सुनाई दी। चकित होकर उसने देखा तो उसे अपने सामने विशाल ज्वालामुखी दिखाई दिया। उससे निकलने वाली धूल और गैसें हवा से टकराई। अरे यह क्या कर रही हो? हवा चिल्लाई। हवा एक पहाड़ी रास्ते से चली जा रही थी, यानी कि पहाड़ के ऊपर से तो उसे एक ज्वालामुखी दिखाई देता है और वो अपने अंदर से क्या निकल रहा है, धूल और गैसें, है ना। आपको पता है कि पहाड़ के अंदर भी क्या होता है, लावा उठता है और उससे ज्वालामुखी फट जाता है, यानी कि अंदर गैसें बनती हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम बंद करके ढक देते हैं तो वो गैसें बनाने लगती है और उस गैस की वजह से क्या होता है, उसका ढक्कन ओपन नहीं हो पाता है। उसी तरीके से ज्वालामुखी जो होता है वो किसी भी पहाड़ी से फूटने लगता है जब उसके अंदर गैसें भर जाती हैं। अरे यह क्या कर रहे हो? हवा चिल्लाई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे और मेरे कपड़ों को गंदा करने की? हवा गुस्से में चिल्लाई। ज़्यादा नाक भौं मत चढ़ाओ, ज्वालामुखी ने गंभीर होकर कहा। क्या तुम जानती नहीं कि मेरे पूर्वज ने ही तुम्हें जन्मा था? पूर्वज कहते हैं मतलब परदादा दादी या बड़े बूढ़े लोग। यहाँ पर ज्वालामुखी अपने बारे में बता रहा है। तुम्हारे पूर्वजों, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो?
हवा ने झुंझलाकर पूछा, मैं मजाक नहीं कर रहा। ज्वालामुखी ने कहा, मेरे पूर्वजों ने तुम्हें बनाने में लाखों वर्ष लगाए। पहले ये धरती केवल गर्म गैसों का गोला थी। गैसें ठंडी हुई तो पृथ्वी की सतह बन गई। उसी तरह सब कुछ भी नहीं था। फिर मेरे पूर्वजों ने धूल और गैसों को उगलना शुरू किया तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वहीं ठहर गई। बहुत लंबे समय तक बाद उन गैसों से तुम बनी हो। अब तुम वह समय भूल गई हो। गुरुत्वाकर्षण कहते हैं जो अपनी तरफ खींचती है। अच्छा, ऐसी बात है, हवा ने कहा। इसका अर्थ हुआ कि आप मुझे बदल सकते हो। मुझे बदलाव की सख्त ज़रूरत है। ज्वालामुखी ने धूल और गैसों की डकार ली और कहा, नहीं प्यारी हवा, ये मेरे अकेले का काम नहीं। ओहो, यहाँ भी निराशा। हवा गुस्से में बड़बड़ाती हुई ज्वालामुखी को छोड़कर आगे बढ़ी। कुछ देर बाद वह एक पेड़ से मिली और पूछा, तुम तो मुझे हमेशा सांसों में लेते और साफ करते रहते हो। क्या तुम मुझे बदल सकते हो? है ना, क्या कह रही है कि तुम हमेशा मुझे सांसों में लेते हो और साफ करते रहते हो। क्या तुम मुझे बदल सकते हो? अब क्या हो रहा है, कुछ देर बाद वह एक पेड़ से मिली। पेड़ और पूछा, है ना, सांसों मतलब पेड़ क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है ना। तो वो कह रही है, पेड़ घबरा गया। वह बोला, नहीं नहीं हवा रानी, दोबारा ऐसा सोचना भी नहीं। तुम तो पृथ्वी पर सबसे अनमोल हो। अगर तुम्हारी गैसों के संतुलन में जरा सी भी फेरबदल हुआ तो चारों ओर तबाही मच जाएगी और मेरे सहित सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे दम घुटने से मर जाएंगे। नहीं हवा रानी, तुम ऐसा अपने आप को कभी ना बदलना। इसी में हम सबकी भलाई है, चाहे इससे तुम कितना भी ऊब चुकी हो। लेकिन हवा तो किसी को की बात सुनने को तैयार नहीं। थोड़ी देर बाद हवा एक गिलहरी से मिली। वह घास पर व्यायाम कर रही थी। वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी और छोड़ रही थी। जब हवा ने उसे बताया कि वह अपने आप को बदलना चाहती है तो गिलहरी बड़ी हैरान हुई। उसने कौतूहल से हवा को निहारा। यानी तुम्हें कुछ नहीं मालूम? गिलहरी ने कहा। क्या नहीं मालूम? हवा ने उत्सुकता से पूछा। यही कि मनुष्य तो पहले से ही तुम्हें बदलना शुरू कर चुका है। मेरा मतलब है तुम्हारी गैसों का संतुलन, तुम्हारी बनावट आदि आदि आदि। उसने तरह तरह की गाड़ियां, कारखाने बनाए हैं जो जहरीली गैसें उगलते हैं। वह और भी बहुत सी चीज़ों को बनाने में जुटा हुआ है जिससे धूल बहुत उड़ती है। अच्छा, तो यह बात है। वह रहता कहाँ है? मैं अभी पहुँचती हूँ उसके पास, हवा बोली। इससे पहले कि गिलहरी हवा को सावधान करती, वह एक झोंके में शहर की ओर उड़ चली। शहर में उसने प्रवेश भी नहीं किया था कि धुएं का एक काला बादल उसके चेहरे से आ टकराया। अरे अरे, यह क्या है? हवा अपने चेहरे पर से काली पहुँचती हुई चिल्लाई। वह धुआं किसी कारखाने की चिमनी का था। धुआं घुमड़ कर बाहर आता रहा। अपने चेहरे को साफ करती हवा आगे बढ़ गई। जल्दी ही हवा शहर के बीच थी। जब वह हवा चारों ओर से बड़े बड़े भवनों से घिर गई तो उसका दम घुटने लगा। तभी अचानक वह गाड़ियों के जमघट में फंस गई। ट्रकों, बसों, चमचमाती कारों और शोर मचाती मोटरसाइकिलों से वह टकराती रही। धुएं, धूल, बदबूदार गैसों से उसका दम घुटने लगा और वह खांसने लगी। इतने सारे वाहनों के शोर से उसका सर चकराने लगा। अरे रुको रुको, हवा बड़बड़ाती जा रही थी, पर इसका कोई लाभ नहीं हुआ। धुएं, धूल, गैसों के कारण उसकी सांसें रुकी जा रही थी। आखिरकार वह उन्हें सह न सकी और गाड़ियों की भीड़ से आंधी की तरह निकल भागी। शीघ्र ही हवा शहर से बाहर देहात के खुले वातावरण में पहुंची। हाँफते हुई वह अपने आप से बोली, नहीं नहीं, मुझे ऐसे बदलाव नहीं चाहिए। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। जब हवा की सांसें काबू में आई तो उसे अचानक गिलहरी की बात याद आई। अरे मैं तो भूल ही गई, मनुष्यों के बारे में गिलहरी ने क्या कहा था। हवा अपने आप से बोली, कारखाने, गाड़ियाँ आदि बनाने के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। अगर वे बदबूदार गैसें, धूल, धुएं पैदा करते रहे तो मेरी बनावट और मेरी गैसों के बीच का संतुलन बिगड़ जाएगा। यह बदलाव मुझे ही बर्बाद नहीं करेगा, मनुष्य और पृथ्वी के दूसरे जीवों को भी नाश कर देगा। इन गतिविधियों को रोकना पड़ेगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उनको रोकना होगा। तो यहाँ पर क्या बताया है कि बच्चों कि हम जो बदलाव कर रहे हैं, हमें जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, हम उनसे प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो प्रकृति जिसके द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, जीते हैं जीवन, जिससे हमारा जीवन चलता है, बल्कि सभी
जीव जंतुओं का चलता है, हम उन्हें भी नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए तो सभी को बताया जाता है कि मतलब ये जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन के कारण उनका जो धुआं वगैरह होता है वो कम किया जाता है, और उसको कम करना है या जो कारखाने चल रहे हैं उनको ऐसी तकनीक से बनाया जाए जिससे कि उसमें धुआं ना हो, इसके लिए प्रयास किए जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारी पृथ्वी नष्ट होने के कगार पर आ सकती है। आगे इसके वर्ड मीनिंग है। स्वच्छंद मीन्स होता है आज़ाद, उपकार मीन्स एहसान, चकित माने हैरान, पूर्वज माने दादा परदादा, और गुरुत्वाकर्षण चीज़ों को अपनी ओर खींचने की, ग्रहों की शक्ति। अनमोल माने जिसका कोई मोल ना हो, संतुलन माने सभी चीज़ों का यथास्थान बने रहना, है ना, जैसे चल रहा है वैसा चलना। फेरबदल माने बदलाव, कौतूहल माने जिज्ञासा, देहात माने गाँव, बर्बाद मीन्स नष्ट। ठीक है, तो आप इनको पढ़ लेंगे, अच्छे से रीड करेंगे और फिर इसके वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।